हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था एज ए सब्जेक्ट, और फिर उसमें देखने का प्रयास किया था कि इकोनॉमी के डिसिप्लिन में हम लोग जो है इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट की जो विषय वस्तु है वो है हमारी इकोनॉमी। तो मान लीजिए किसी भी देश की एक इकोनॉमी हो सकती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें आज के संदर्भ में वर्तमान में जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है वो है हमारी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, न केवल हमारी बल्कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अधिक से अधिक ग्रोथ स्तर पर पहुंचाना है ना, समृद्धि हमें हासिल करनी है हर एक पहलुओं में। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि क्या आर्थिक समृद्धि के बढ़ने से, किसी भी देश के जीडीपी के बढ़ने से क्या उस देश की या उस देश में निवास करने वाले सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकता है? या हम केवल और केवल जीडीपी के बढ़ने से क्या हम यह मान सकते हैं कि किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का भी विकास हुआ है? तो कहीं ना कहीं हमें एक प्रश्न यहाँ निकल के सामने आता है कि आखिरकार ग्रोथ यानी कि समृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो चलिए आज हम लोग यही समझने का प्रयास करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है ना, तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें, है ना, एक अगर हम फ्लो चार्ट ऐसे बना लें, वेन डायग्राम, तो अगर हम ग्रोथ को ले लें यहाँ पर, ओके, और अगर हम डेवलपमेंट को ले लें यहाँ पर, तो आप ये पाएंगे, ये आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि जो ग्रोथ है केवल और केवल उसके बढ़ने से, ये वाला जो सेक्शन है डेवलपमेंट वाला, ये कहीं ना कहीं हिडन हो जाता है, छिप जाता है। उसी प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दें और ग्रोथ को अगर हम अवॉइड करें तो ये क्या है, हमारे ग्रोथ वाले आयाम को भी डेवलपमेंट पूरा नहीं कर पाता है। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों को का जब अगर समन्वय होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, तब हमें इन दोनों को साथ में लेकर के चलना है। और यही हमें जो है अर्थशास्त्र सिखाता है। तो एक सब्जेक्ट को एक एज अ डिसिप्लिन के रूप में अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के रूप में हमें जो पढ़ना है वो विकास के आयामों को भी समझना है और साथ ही साथ ग्रोथ की प्रक्रिया को भी समझना है। इन दोनों के ही सम्मिश्रण से एक देश विकासशील देश से विकसित अर्थव्यवस्था तक बदलता है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ ग्रोथ। देखिए, समृद्धि जो है वो एक मात्रात्मक व्याख्या है, क्वांटिटेटिव संदर्भ में हम देख सकते हैं। ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है ना। किसी देश की जीडीपी 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, आपने सुना होगा। किसी देश की जीडीपी जो है 6.4% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है ना। तो ये एक प्रकार की क्वांटिटी है, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है ग्रोथ, समृद्धि, हिंदी में कहते हैं समृद्धि। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, ये एक क्वालिटी है ना, एक गुण है। तो एक क्वालिटी है, एक गुण है। विकास की अगर हम बात करें तो समाज के हर एक व्यक्ति या हर एक समुदाय समाज में अगर उसका उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, उसका राजनीतिक उत्थान हो, आर्थिक उत्थान हो, तब हम कहेंगे कि हाँ, उस समाज का वास्तव में क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम आज के संदर्भ में देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर इकोनॉमिक
ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है। आज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में आप चले जाइए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूएई लीजिए, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, बहुत सी ऐसी कंट्री है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत अच्छे तरीके से वेल बीइंग डेवलप्ड है आज के संदर्भ में। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक आयामों से क्या है, पिछड़े हैं। तो भारत के संदर्भ में भी डेवलपमेंट का जो चैलेंज है वो भी हमें देखना होगा। तो इन दोनों का समन्वय ही क्या है, एक बेहतर इकॉनमी बनने का एक रास्ता है। तो ये तो था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक विकास से आप क्या समझी कि विकास जो है चौतरफा होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, ये हम कह दें होलिस्टिक डेवलपमेंट। चौतरफा विकास का एक जो पहलू है, तो विकास जो है सामाजिक स्तर पर हो सकता है, विकास आर्थिक स्तर पर हो सकता है, विकास राजनीतिक स्तर पर हो सकता है, विकास पर्यावरणीय स्तर पर हो सकता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो सकता है। तो हर एक आयाम जो है विकास से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने समझा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में।